चलिए, तो हम लोग वायरसेस का हिस्टोरिकल अकाउंट कर रहे हैं। फर्स्ट राइट डाउन इवानोस्की, IVANOWSKY, इवानोस्की। अरे स्पेल आउट तो कर दिया, IVANOWSKY, इवानोस्की। ठीक है, इसने क्या देखा कि जो टोबैको का प्लांट है उसमें एक डिजीज हो रहा है। वो डिजीज था मोज़ैक डिजीज। ठीक है, इसको जो कॉज कर रहा है, जो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज कर रहा था, दैट ऑर्गेनिज्म कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। मतलब ऐसा फिल्टर जिससे बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता, उससे ये पास कर सकता था। ठीक है, ओके। और वो ऑर्गेनिज्म था PMV, दैट इज टोबैको मोज़ैक virus. That means he discovered TMV, tobacco mosaic virus. Throw down. इवानोस्की लिखा तो हुआ IVANOWSKY, इवानोस्की। Write down. He observed that organism responsible for mosaic disease in tobacco can pass through bacterial proof filters, ठीक है। He was responsible for discovery of TMV or tobacco mosaic virus. Second scientist. Measuring. BEI JERI NEK. BEI JERI NEK. Measuring. BEI JERI NEK. इसने एक टर्म यूज किया, उस टर्म का नाम था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम CONTAGIUM, कंटेजियम वाइवम VIVUM FLUIDUM, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब है लिविंग
infectious fluid, ठीक है। तो बेजरिंग ने क्या कहा कि वायरसेस आर लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। जैसे मान लो कोई प्लांट है, इसने क्या किया, एक प्लांट जो टोबैको मोज़ाइक वायरस से इन्फेक्टेड था, ओके बड़ा लिख दूंगा आगे। इसने क्या किया, एक प्लांट जो टोबैको मोज़ाइक वायरस से इन्फेक्टेड था, उसका लीफ लिया, उसको क्रश किया, उसका जो जूस निकला उसको लेके एक हेल्दी प्लांट के लीफ पे रब कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या देखा, कुछ समय के बाद उस हेल्दी प्लांट में सिम्टम्स आ गए, ठीक है। थर्ड, he used term contagium vibum fluidum for viruses. He used term contagium vibum fluidum for viruses, that is living infectious fluid, that is living infectious fluid. He observed that when SAP, SAP मतलब वही जो जूस निकाला, he observed that when SAP from infected plant, he observed that when SAP from infected plant is rubbed on leaf surface of healthy plant, rubbed on leaf surface of healthy plant, there is development of symptom, on और on की जगह in healthy plants, क्या पूछा आंसर मैंने? सर जैसे एनिमल में टच से या एयर से डिजीज फैलते हैं, वैसे प्लांट में भी हो जाता है। हाँ, ये भी एक ये मतलब मेथड है, कांटेक्ट से आता है, और भी बहुत सारे रीजन, ठीक है। थर्ड, स्टैनले, STANLEY, स्टैनले, ठीक है। STANLEY, स्टैनले। स्टैनले जो है वो पहला आदमी था जिसने वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया। He was the first person to crystallize virus. और इसने किसको क्रिस्टलाइज किया? टोबैको मोज़ाइक वायरस, ठीक है। और इसने क्या देखा, जो क्रिस्टल्स हैं, these crystals are mainly made up of protein. Write down. He was the first person to crystallize virus. He was the first person to crystallize virus and observe that crystals are mainly consist of protein. Crystals are mainly consist of protein. He crystallized TMV. Observed that crystals are mainly consist of protein. And he crystallized TMV, tobacco mosaic virus.
TWORT, Todd and D. Hurley. TWORT, Todd and D. Hurley. D apostrophe HERLLE. D. Hurley. Todd and D. Hurley. इन्होंने क्या किया? They discovered bacteriophage. They discovered bacteriophage. बैक्टीरियोफेज होते क्या हैं? व्हाट आर बैक्टीरियोफेज? तो बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं. दे डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस which attacks bacteria, are those viruses which attacks bacteria. ठीक है. नेक्स्ट इज फिफ्थ. टेमिन एंड बाल्टीमोर. टेमिन एंड बाल्टीमोर. TAMIN, टेमिन एंड बाल्टीमोर, BALTIMORE. ठीक है. आप पता नहीं, अभी तो आपने पढ़ा नहीं होगा, 12th में पढ़ेंगे. बट जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है. ठीक है. और आरएनए से प्रोटीन बनता है. डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन. ठीक है. ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है. डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन इज ट्रांसलेशन. ठीक है. अब इन्होंने क्या देखा कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि आरएनए से डीएनए बना रहे हैं. ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. दिस इज रिफर्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये रेट्रोवायरसेस में होता है. रेट्रोवायरसेस का एक एग्जांपल आप जान लीजिए, बाकी आगे देखेंगे हम लोग. एड्स वायरस, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. थ्रो डाउन. They discovered phenomenon of reverse transcription. They discovered phenomenon of reverse transcription where RNA is utilized for synthesis of DNA. RNA is utilized for synthesis of DNA. ठीक है. This is observed in retroviruses, RETRO. This is observed in retroviruses like AIDS virus. This is observed in retroviruses like AIDS virus. क्या ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह. ठीक है. तो इतना काफी है हिस्टोरिकल अकाउंट में. अब आगे बढ़े. अगर आप वायरसेस को देखें, ठीक है, तो वायरसेस है क्या? अगर हम वायरसेस को देखें तो वायरसेस आर नथिंग बट न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. यहां दो वर्ड है, न्यूक्लियो और प्रोटीन, इसको समझ लेना.
तो लिख लेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्रोटीन तो प्रोटीन है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो तरीके का होता है, आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो इन वायरस न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। न्यूक्लिक एसिड कैन बी न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ, कभी भी दोनों नहीं होगा, ठीक है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शियस नेचर ऑफ वायरस। तो वायरस जो डिजीज कॉज कर पाता है वो इस न्यूक्लिक एसिड के कारण कर पाता है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, प्लांट वायरसेस को, तो इन केस ऑफ प्लांट वायरस, जो वायरस प्लांट को डिजीज कॉज करते हैं, यहां पे जो न्यूक्लिक एसिड होता है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये होता है प्लांट वायरस में। यहां पे एक एक्सेप्शन है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, CAMV, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये प्लांट वायरस है बट यहां जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद अगर आप एनिमल वायरस को देखोगे तो इन केस ऑफ एनिमल वायरस जेनेटिक मटेरियल कैन बी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। स्टैंड का मतलब होता है जैसे ये अगर सिंगल है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, और इसके एंटी पैरेलल एक और स्टैंड डबल स्टैंडर्ड। डीएनए का स्ट्रक्चर पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, बायोमॉलिक्यूल मुझे नहीं पता, तो वहां पे स्टैंड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिंगल और डबल स्टैंड, ठीक है ना। तो प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक्सेप्शन कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, ठीक है। एनिमल के केस में सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, कभी भी दोनों नहीं होगा डीएनए और आरएनए, ठीक है। और बैक्टीरियोफेजेस में जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो हम लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, viruses are nucleoprotein complex, that is they are made up of nucleic acid and protein, that is they are made up of nucleic acid and protein, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए, but never both. Nucleic acid can be DNA or RNA, but never both. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन केस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, nucleic acid is responsible for infectious nature of virus. अभी प्रोटीन अभी कुछ किया नहीं है, तो प्रोटीन रुक जाओ ना, अभी प्रोटीन अभी कुछ किया नहीं है, अभी न्यूक्लिक एसिड कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर infectious nature of virus. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in case of plant viruses, nucleic acid is single stranded RNA, nucleic acid is single stranded RNA, exception
exception, cauliflower mosaic virus. Exception, cauliflower mosaic virus, or in short we call it CAMV, cauliflower mosaic virus, where genetic material is double stranded DNA. Cauliflower mosaic virus, MOSIC. Next one लिखिए. In case of animal virus, nucleic acid can be single or double stranded RNA, or double stranded DNA, Next point लिखिए. In case of bacteriophages, genetic material is or nucleic acid is double stranded DNA. ठीक है ना. अब हमारा दूसरा पार्ट आता है, दैट इज प्रोटीन. ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, इट फॉर्म्स आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग. जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड. ठीक है, और कैप्सिड कैन बी हेलिकल और पॉलीहेड्रल, ज्योमेट्रिकल. ठीक है, ये जो कैप्सिड है, इसका जो यूनिट होता है, दैट यूनिट इज कैप्सोमेयर. ठीक है, डाउन. प्रोटीन सर आपने बॉन्ड क्या सर आपने बॉन्डिंग बताई थी एक बार ATGC वाली, तो सर ये बॉन्डिंग सिंगल स्टैंड नहीं होगा. सिंगल स्टैंडर्ड में क्या दिक्कत है? जो सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो वैसा बॉन्डिंग नहीं होगा. डन. Protein forms outer protective covering. Which provide protection to nucleic acid. This covering is known as capsid.
which can be capsid, which can be helical or polyhedral geometrical, which can be helical or polyhedral protection to nucleic acid, helical or polyhedral geometrical. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, unit of capsid is known as capsomer. Unit of capsid is known as capsomer. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, viruses are responsible for various animal and plant diseases. Viruses are responsible for various animal and plant diseases. Animal diseases such as common cold or influenza, mumps, smallpox, herpes, AIDS, etc. Animal diseases such as common cold or influenza, mumps, smallpox, herpes, AIDS, etc. ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिए, in case of plant symptoms of viral diseases are मोज़ैक फॉर्मेशन. पर लिख लीजिए, फिर मैं बता दूंगा क्या होता है. मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, yellowing of leaf, vein clearing, dwarfism, stunted growth. हेलिक्स, इस तरीके से हेलिक्स होता है, हेलिकल. ठीक है ना. Symptoms of viral diseases in plants are mosaic formation, leaf curling, leaf rolling, yellowing of leaf, vein clearing, dwarfism, stunted growth. STUNTED, stunted growth. मैं इसको समझा देता हूं कि इसमें होता क्या है, कोई जरूरत नहीं लिखने की. देखो, मोज़ैक फॉर्मेशन का मतलब क्या है. जैसे मान लो एक लीफ है, आपको ऐसे ऐसे स्पॉट्स नजर आएंगे लीफ के सरफेस पे. दिस इज मोज़ैक फॉर्मेशन. लीफ कर्लिंग का मतलब क्या है कि मार्जिन से इधर से लीफ फोल्ड हो रहा है. रोलिंग का मतलब टिप से फोल्ड हो रहा है. ठीक है, कर्लिंग मतलब मार्जिन से, रोलिंग मींस टिप से.
येलोइंग ऑफ लीफ का मतलब क्या है, इसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो या तो बन नहीं रहा है या डिग्रेड कर रहा है। वेन क्लियरिंग का मतलब क्या, जैसे मान लो ये मेन वेन है, इसके अगल बगल के क्लोरोफिल जो होगा वो डिग्रेड कर जाएगा, तो ये प्रोमिनेंट वेन हो जाएगा, वेन क्लियरिंग कहते हैं। डॉर्फिज्म और स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या, हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीजेज इन प्लांट्स। वीडियो नहीं चल रहा है? वीडियो चल नहीं रहा है? कुछ लोग कह रहे नहीं चल रहा है, पता नहीं है। तो मैंने फिर से बता दूं, देखो मोज़ाइक फॉर्मेशन का मतलब होता है कि स्पॉट्स नजर आएंगे लीफ के सरफेस पे। ठीक है, लीफ कर्लिंग का मतलब हुआ मार्जिन से ऐसे लीफ फोल्ड करेगा। रोलिंग का मतलब होता है टिप से फोल्ड करेगा। ठीक है, येलोइंग मतलब क्लोरोफिल जो है वो डिग्रेड करेगा। वेन क्लियरिंग का मतलब ये जैसे वेन है, इसके अगल बगल का क्लोरोफिल डिग्रेड कर जाएगा तो ये वेन प्रोमिनेंट हो जाएगा। डॉर्फिज और स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है कि इसका हाइट नहीं बढ़े। ठीक है, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज इन प्लांट्स। क्वेश्चन आया हुआ, आगे भी आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। नेक्स्ट हेडिंग इज लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। मैं इसमें कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मैं डायग्राम से ही समझाऊंगा, आप डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। दो तरह का लाइफ साइकिल होता है, पहले इसको समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। एक होता है लाइटिक फेज, जिसको हम लोग वायरुलेंट फेज भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा लाइसोजेनिक फेज, जिसको हम लोग टेम्परेट फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, ये इसका डीएनए, मैंने को पहले ही बताया है कि बैक्टीरियोफेज अगर मल्टीप्लाई करना चाहता है तो वो अपना डीएनए से इंटीग्रेट करे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, ये इसका डीएनए, ये इसको अटैक करता है। तो जब ये इसको अटैक करेगा, ठीक है, तो अपना डीएनए इसके डीएनए से इंटीग्रेट कर देगा। ऐसे डीएनए इंटीग्रेट हो गया। अब ये अपना वायरल पार्टिकल बनाएगा। बहुत सारा वायरस बना लेगा। एंड देन व्हाट इट विल डू, it will cause lysis of बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल को ब्रेक कर देगा और वायरस जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? लाइटिक, LYTIC, लाइटिक, लाइटिक लाइसिस ब्रेक डाउन। अब देखो लाइसोजेनिक में क्या होता है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये इसका डीएनए है। अब इसने इसको अटैक किया। ठीक है, सेम चीज होगा कि अपना डीएनए इसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये अपना
वायरल पार्टिकल नहीं बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, 2 डॉटर सेल बनाया, तो दोनों के पास वायरस का डीएनए चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये फिर 2 बनाएंगे, ऐसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा। जितनी बार ये डिवाइड करेंगे, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के साथ कॉपी होता जाएगा। एंड whenever required it will switch to this stage. Whenever required it will switch to lytic phase. समझ में आया? पहले वाले में क्या है कि वो एंटर करता है और अपना कॉपी बनाता है और बैक्टीरिया को तोड़ के निकल जाता है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, एंटर करेगा, इमीडिएटली कॉपी नहीं बनाएगा, बैक्टीरिया के साथ डीएनए इंटीग्रेट करके अपना कॉपी बनाता जाएगा, मतलब नंबर इंक्रीज करेगा बैक्टीरिया में अपना डीएनए का, और उसका जब भी रिक्वायर्ड होगा वो इस फेज में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इसको बना लीजिए। लाइसोजेनिक में मैंने क्या कहा कि वायरस जो है अपने डीएनए को इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। डीएनए से जुड़ गया बैक्टीरिया के डीएनए से, इमीडिएटली अपना कॉपी नहीं बनाएगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा हर डॉटर सेल में इसका डीएनए जाता जाएगा, और जब भी जरूरत होगा, जब भी इसको अपना नंबर बनाना होगा, ये लाइटिक फेज में शिफ्ट करता है। लाइटिक फेज में एंटर करता है, डीएनए इंटीग्रेट करके अपना कॉपी बनाता है और फिर नंबर बना के ब्रेक कर देता है, ठीक है। हो गया ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टोबैको मोज़ेक वायरस और टीएमवी। टोबैको मोज़ेक वायरस और टीएमवी। genetic material is single stranded RNA. Genetic material is single stranded RNA, consists of 6400 nucleotide, consists of 6400 nucleotide, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ capsid consists of 2130 capsomere. Capsid consists of 2130 capsomere, ठीक है। ये हेड है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये कॉलर है, ये ब्लू से जो है कॉन्ट्रैक्टाइल सीट है, ये टेल प्लेट है, ये गोल वाला, और ये जो 6 दिख रहे हैं ये टेल फाइबर है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। बना लीजिए। ये रेड वाला डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल, ये कॉलर है COLLAR, ये कॉन्ट्रैक्टाइल सीट है, ये टेल प्लेट है, ये टेल फाइबर है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए वायरॉइड्स। वायरॉइड्स, VIROIDS, वायरॉइड्स। Discovered by, head on, discovered by T.O. Diner, T.O. Diner, DINER, in 1971. It is naked का मतलब कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड
RNA, it is naked single stranded RNA of low molecular weight which is infectious in nature. It is infectious in nature. It is smaller than virus. It is smaller than virus. And it causes disease. Only in plants. Like potato, spindle, tuber disease or PSTD. Potato, spindle, tuber disease or PSTD. सर के और मनीष सर के अलावा बाकी कौन है? ओके ना, लास्ट लिखिए, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का प्रियॉन्स. लास्ट इज प्रियॉन्स. प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल. मतलब ऐसा प्रोटीन पार्टिकल जो कि इन्फेक्शियस इन नेचर में. ठीक है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड ट्रांसमिटेड बाय एजेंट. ठीक है. यहां जो प्रोटीन होता है इट इज एबनॉर्मली फोल्डेड. ठीक है. जो प्रोटीन होगा एबनॉर्मली फोल्डेड होगा एंड लिखिए इसको, और इसका साइज जो होता है वायरस के बराबर होता है. डन. इट इज proteinaceous infectious particle. It is proteinaceous infectious particle responsible for certain neurological disease. नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन न्यूरोलॉजिकल डिजीज. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इट इज ट्रांसमिटेड बाय सर्टन एजेंट्स. इट इज ट्रांसमिटेड बाय सर्टन एजेंट्स नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ये क्वेश्चन भी आया 2 साल पहले. प्रोटीन प्रेजेंट इज एबनॉर्मली फोल्डेड. सडन नहीं, सर्टन, CERTIN. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. प्रोटीन प्रेजेंट इज
abnormally folded. They are similar in size to virus. They are similar in size to virus. Next one लिखिए. It is responsible for BSC, that is bovine spongiform encephalopathy, bovine spongiform encephalopathy, commonly known as mad cow disease, commonly known as mad cow disease. Next one लिखिए. In human, analogous to this BSC, is CJD, that is CR-Jacob disease. That is CR-Jacob disease. In human, analogous to BSC is CR-Jacob disease और CJD. डिस्कवर तो बताया. इसका लैंड बी क्रूजनर जरूरत नहीं है. अल्फर और लैंड बी क्रूजनर थे, जरूरत नहीं. जहां जरूरत होगा मैं नाम बता दूंगा. ओके, चलिए. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फाइनली हमारा खत्म हो गया. ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना. इसमें देखो ना, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, उसके बाद ये छोटे मोटे टॉपिक. तो फाइनली वी आर थ्रू विथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मुबारक हो.